के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ हम देख रहे हैं कि ख़वातीन और मर्द हज़रात बड़ी तादाद में एहतिजाज कर रहे हैं। उनका ये एहतिजाज किस हवाले से है, इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस एहतिजाजी तहरीक के सरबराह सुहेल साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के 8 TV से है और तकरीबन 280 मुलाजमीन जो है वो आप कह रहे हैं कि उस वक्त बेरोज़गार है, उनको तनख्वाहें जो है वो नहीं दी जा रही है। तो ये मामला क्या है, थोड़ा बता दें। आप लोगों ने आपसे थोड़ी देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक नेशनल ब्रॉडकास्टर इदारा है हमारा 8 TV, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का ऑटोनोमस बॉडी है। वफाकी वज़ीर साहब इसके सरबराह हैं। उन्होंने मीडिया टॉक में करते हुए मुलाजमीन से ये कहा था, बार बार मीडिया से कहा था कि ये मुलाजमीन जो है 8 TV के कोर्ट में गए थे, उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डिटेल से आपने देखा होगा तमाम मीडिया साथियों ने। अलमिया ये है कि आप भी एक साफ़ी भाई हैं हमारे कि 32 माह की तनख्वाहें बीत चुकी हैं, हमें तनख्वाहें नहीं मिली, अरसा गुजर चुका है, 32 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमें तनख्वाहें नहीं अदा की गई। हमारे फुल एंड फाइनल बकाया है। हमने उनको क्लियर किया कि ये मुलाजमीन जो हैं वो कोर्ट में नहीं गए थे, ये आपके आने से पहले कोर्ट में गए हुए थे। तो आपके कहने पे हमने वो विड्रॉ कर लिया था। हमने केस ये SCCP किया और वर्सेस SRBC का जो केस है वो चल रहा है, उसमें आप पेश भी हुए थे। आपने वहाँ पर इल्तिजा की कोर्ट से कहा था कि हम रिवाइवल प्लान देंगे, इस इदारे को हम चलाना चाहते हैं। हमारे तमाम साथियों से यही आपसे गुजारिश है, हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप रिवाइवल प्लान, परसों डेट है, आप उसमें रिवाइवल प्लान जो है कोर्ट में जमा करवाएं, ताकि ये 280 ख़ानदान जो हैं इनका रोज़गार बढ़ सके और बहाली हो सके इदारे की। आपके साथ ख़वातीन भी मौजूद है, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस वक्त आप हॉस्पिटल से आई हो क्या? आपके हाथ में जो है कैनोला मैं नेस्कॉम हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अच्छा, क्या सूरत हाल है? 32 माह की तनख्वाह नहीं मिली है, घर में क्या सूरत हाल है और आप क्या कहना चाहेंगे? 32 माह की जो तनख्वाह नहीं मिली इन लोगों को, ये ना पूछे कि इनके ख़ानदानों का क्या हाल है। बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरी 2 दफ़ा जो तातार साहब हैं उनसे मुलाकात हुई इसी हफ्ते के अंदर, और उनसे मैंने बहुत मुअद्दबाना गुजारिश की कि सर आप इसको देखें, हमारे रिवाइवल प्लान दें, ये जो भी आपने इसका करना है। हमारे ख़ानदान भूखे मर रहे हैं और सच ये बात है कि वाकई ही भूखे मर गए हैं। ये चीज़ मैंने उन्हें बार बार उन्हें बताया कि सर, और अशफाक खलील साहब से मेरी स्पेशल आधा घंटा मुलाकात रही। उनके डायरेक्टर मौजूद थे। तो जब मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि नहीं हम कोई हल निकालते हैं, लेकिन हल उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो ये आज का आपका नाम? ये इसी हफ्ते में मेरा नाम समीना गजनफर अब्बासी है। अच्छा आवाज़ साहिबा, तो ये इतने अरसे से ये मसला हल करने की बार बार यकीन दहानी हो रही, तो कब तक मुतवक्के है और आप लोगों का क्या मुझे तो उम्मीद है? मुझे तो सर तातारा ने बिल्कुल अच्छे तरीके से यकीन दिलाया कि मैं इसका बजट के बाद इंशाअल्लाह देखता हूँ। उन्होंने मुझे मुकम्मल यकीन दिलाया और मुझे भी मुकम्मल यकीन है अल्लाह से कि करना अल्लाह ने है। मैं फिर कहूँगी सर, तातारण जो हमारे 19 लोग मरे ना, उसका आपको नहीं पता कि कितनी तकलीफ दे बात है। जिनको तनख्वाह नहीं मिली वो टेंशन से डेथ हो गई। जो हमारे लोग मरे हैं वो तो एक अलग बात है। मैंने इनको बताया कि सर आप कर लेंगे, लेकिन नेकी जो है अपने खाते में डाल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप देख रहे हैं कि मुलाजिमीन जो है उनकी जो बातें हैं, जो मालूमात है वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। 8 TV से मुतालिक बाकी जो भी खबरें हो या हुकूमती जो भी मौक़िफ़ हो, हम आपको WSPK के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।